राम राम दोस्तों। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में चर्चित दो केस लगे थे। एक वक्फ बोर्ड का, दूसरा निशिकांत दुबे का, जो सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का केस था। पहले बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बोले कि ये मेरा आखिरी हफ्ता है, अब इसमें मैं क्या एक केस के बारे में सुनवाई करूं। अब ये केस को अगले नए चीफ जस्टिस गोगोई साहब करेंगे। अब ये चीज को सोचने वाला कि कोर्ट इतना नरम कैसा पड़ गया। जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल संसद से पास हुआ था तो यही सुप्रीम कोर्ट बहुत उछल रहा था, सरकार की सुनने तक के लिए राजी नहीं था। कैसा भी करके ये जो अपना संसद का कानून है वक्फ बोर्ड, इसको स्टे करने की पूरी तैयारी में बैठा था। ये तो सॉलिसिटर जनरल ने कहने की वजह से ये थोड़ा से रुख में बदलाव किया और सरकार की सुनी, जिसमें को 5 मई तक के लिए एक अंतरिम में स्टे लगाया था। दो टॉपिक पे लेकर के, एक जो वक्फ बाय यूजर के प्रॉपर्टी पे और एक कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं रहना चाहिए। इस दो पे वो भी 5 मई तक के लिए स्टे लगा करके इसको खत्म कर दिया। और अब जब 5 मई आई तो पूरा कोर्ट का रुख ही बदली हो गया, पूरी तरह से शांत हो गए कोर्ट, जैसा कि एकदम लाइटली। तो चीफ जस्टिस ने सीधा अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया, अब गोगोई पे डाल दिया। तो जाहिर सी बात, जो स्टे लगा था वो 5 मई तक के लिए लगा था। अब 5 मई के बाद तो मेरे हिसाब से वो स्टे हट जाना चाहिए, जो वक्फ बाय यूजर पे और जो कोर्ट जो बोर्ड में गैर मुसलमान मेंबर रहेंगे उनको लेकर के। अब ये समझ लो कि अब एक तरह से एक वक्फ बाय बोर्ड का अमेंडमेंट का केस अब सुप्रीम कोर्ट में लटक गया। अब गोगोई साहब नए चीफ जस्टिस बनेंगे, वो बेंच डिसाइड करेंगे, तब तक चलते रहेगा। उसके बाद उनका भी रिटायर का टाइम आ जाएगा। ये वही हाल होगा इसका वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का, जो हुआ था धारा 370 को रिमूव करके कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का, और उसमें लास्ट में केस भारत सरकार के सपोर्ट में ही कोर्ट को देना पड़ा। वही हाल वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का होएगा। अब ये साल 2 साल ऐसे कोर्ट में लटका रहेगा और बाद में मामला ठंडा होने के बाद में कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाए। और कोर्ट को सुनाना ही चाहिए, जन भावना समझ करके सुनाना चाहिए। जब से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं को मारा है, तब से कोर्ट को भी ये चीज समझ में आ गई है कि जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ चलो, नहीं तो हमारी रही सही बात वो भी पिट जाएगी। तो हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि मामले को लटका दो। और लेकिन ये सब चीज से जो लेफ्टिस्ट मीडिया और जो वहाबी मतलब मुल्ला मौलवी, इन सबको तो आज रात को नींद नहीं आई होगी, उछलते होंगे पॉपकॉर्न के जैसा मन ही मन में, लेकिन करे तो क्या। और सिंपल इनका वकील था मेन, वो बेचारा केस जीतता नहीं, केवल वो तो एक सिब्बल की खासियत है कि वो जमानत दिला देता है और थोड़े टाइम के लिए स्टे किसी मैटर पे दिला देता है। बाकी सिब्बल अपना पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। अब जितने मौलाना ब्रिगेड है और खान मार्केट लुटियस मीडिया है, अब इनमें तो बेचैनी भर गई है। उनको भी ये चीज का अंदाजा हो गया है कि अब ये केस जो है सरकार के पक्ष में ही जाएगा। तो बहुत सभी सनातन भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हो गया है
और ये अब फैसला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन ये फैसला आएगा सरकार के पक्ष में। दूसरा केस था निशिकांत दुबे जी का, झारखंड के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी। उन्होंने जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बिल को और एक जो राष्ट्रपति जी के ऊपर फैसला कोर्ट ने दिया था, उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को संसद के कामों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। संसद का काम है कानून बनाना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको व्याख्या करना कानून का, ना कि कानून को रोक देना, ना कि खुद कानून बनाना। क्योंकि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो 3 महीने में दस्तखत करे फाइल पे, तो ऐसा आदेश देने का सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को, और ना ही संसद को कोई कानून बनाए हुए पे उसको स्टे लगा देना है, उसको लेकर के बैठ जाना, जैसा कि हुआ था किसान बिल के टाइम पे। और व्याख्या करने के चक्कर में किसान बिल को लेकर के बैठ गए, लास्ट में सरकार को किसान बिल वापस लेना पड़ा। और ऐसा ही अब कुछ सुप्रीम कोर्ट का हालात वक्फ बोर्ड को लेकर दिख रहा था, जिसपे निशिकांत दुबे ने कोर्ट को अच्छे से समझाया कि कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना और संसद का काम है कानून बनाना। अगर कोर्ट ये अपना खुद कानून बनाने लगेगा तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट के इस रवैये की वजह से देश में दंगा फैलने का चांस बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के कांग्रेसियों में और कुछ विपक्ष, कुछ वकीलों में एक जोश भरा है कि अब हम निशिकांत दुबे को अंदर डाल देंगे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई अवमानना केस का, जिसकी याचिका उसी टाइम सुनी गई और जिसपे 5 मई को तारीख लगी थी। और उस दिन कहा गया था कि ये मामला जो है सॉलिसिटर जनरल से आप ये परमिशन लेकर आए तो हम अवमानना का केस चालू कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब 5 मई को ये केस की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। केस को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हमारे शोल्डर बहुत मजबूत है, हम ऐसी छोटी मोटी क्रिटिसाइड से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और हम इस पे छोटा से अपना जजमेंट देंगे, लेकिन केस को हम खारिज कर देते हैं। अब इस बात से भी समझ में आ गया है कोर्ट को निशिकांत दुबे का और दिनेश वर्मा का और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति धनखड़ की बातें अब समझ में आने लगी। ये एक बहुत अच्छी पहले सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेसियों के जो मन में गुब्बारा लड्डू फूट रहे थे कि अब निशिकांत दुबे पर लगाम लगा देगा सुप्रीम कोर्ट और उसको कोर्ट का अवमानना के केस में अंदर डाल देगी, वो जो है इच्छा पूर्ति नहीं हुई। क्योंकि निशिकांत दुबे कुछ करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस परिवार का और कांग्रेस के नेहरू गांधी खानदान से लेकर के सबके बराबर एक एक पोल खोलते रहते, जिससे सबसे ज्यादा परेशान निशिकांत दुबे से कांग्रेस पार्टी है, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब उनकी इच्छा न पूर्ति होकर के कांग्रेसी बौखलाए हुए पूरे इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह इनके बौखलाहट सामने दिखती है। दिखे भी क्यों ना, क्योंकि इनके खानदान के पूरे कर्मी ही ऐसे, वो चाहे नेहरू रहने दो या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और चाहे अब सबसे ज्यादा खतरनाक राहुल गांधी और सोनिया गांधी रहने दो। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।